अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। हैदराबाद में नसीम नगर थाना की हदूद गांव बडो पालारी में घर की मामूली सी बात पर शोहर ने अपनी बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। 27 साल जुबैदा को अपने शोहर अनीस खासखेली ने तेज धार आले से कत्ल कर दिया। ऐसी इत्तला पर नसीम नगर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई, जिसके बाद नसीम नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकतूला के शोहर अनीस खासखेली को कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO नसीम नगर मोहम्मद अनवर खान सादा का कहना था कि मियां बीवी में मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। मजीद जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाएगी। तहरीके जवानान पाकिस्तान जिला लसबेला के जिले सदर अली नवाज खान बुलेदी और मक्सी बरादरी के कबायली मौजूद शख्सियात और सियासी समाजी रहनुमा मीर गुलाब खान मक्सी ने हालिया सैलाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ प्रेस क्लब हब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसाफ प्रेस क्लब का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो भी हमारे मामलात हैं, इश्यूज़ हैं इलाके के, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं। मैं बात करूँगा सैलाब के हवाले से। जो बरसाती आफात हैं, जो सैलाब की सूरत में काफ़ी नुकसान दे रहे हैं। हमारा पूरा बलूचिस्तान डूबा हुआ है, सिंध डूब गया है, बिलखसूस लसबेला तो इंतहाई डूब गया है और कोई भी इंतज़ामिया ने अब तक कोई अच्छी तरीके से रहनुमाई नहीं की है। और सैलाब मुतासरीन को हमारी ज़रूरत है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपना किरदार निभाए, इंतज़ामिया किरदार निभाए। बिलखसूस हमारे जो लसबेला इंतज़ामिया है, जो इस टाइम बिल्कुल नाकाम है, सिर्फ 42 सेशन तक महदूद है, कोई भी प्रेटली काम अब तक उसने नहीं किया है। और उसके अलावा अभी कुछ कल से हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि जो अंदरूनी सिंध से या बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से हब के अंदर रिहाइश पजीर जो सैलाब मुतासरीन आए हुए हैं, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ ये बातें चल रहे हैं कि वो आए जो है वो अपनी एंट्री करवाएं। भाई वो कोई गैर मुल्क से नहीं आए हुए, ना वो इंडिया से आए हुए हैं, ना अफगानिस्तान से आए हुए हैं। एंट्री की क्या ज़रूरत है भाई? और मैं तो कहता हूँ हमारे ज़िले इंतज़ामिया उनकी भी रहनुमाई करें, वो भी हमारे पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, उनकी रहनुमाई करें। जो भी सैलाब मुतासरीन हैं सब हमारे भाई हैं, जो भी किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कौम परस्ती और लासानियत को ख़त्म करें और अपने भाइयों की हेल्प करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें उसमें। और बिलखसूस हमारे लसबेला के अंदर जो ज़्यादातर मामलात हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नाकाम हो गया है, बिल्कुल नाकाम हो चुका है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ऑफिसर अपने ऑफिसों में नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग जो मुतासरीन हैं आ रहे हैं, एप्लीकेशन ला रहे हैं अपनी मदद के लिए, लेकिन कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है। ये भी 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम देख रहे हैं। चीफ ऑफिसर को काम करना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करना चाहिए, DC को काम करना चाहिए, AC को काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये जो मुतासरीन आए हुए, सैलाब मुतासरीन आए हुए, फिर वो भाई देखो रोडों पे भी निकलेंगे, आपके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। हो सकता है वो कोई सख्त इक़दाम उठाएं, क्योंकि वो इस टाइम मजबूर कि इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल 80% बलूचिस्तान मुकम्मल तर डूब चुका है और सिंध भी 50% जो है डूब चुका है। पंजाब के भी कुछ देही इलाके हैं वो भी डूब चुके हैं, KP के भी डूब चुके हैं। इस वक्त मुल्क के ऊपर इतनी कशमकश है जिसकी इंतहा नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, तमाम वज़रा से मैं अपील नहीं बल्कि मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि 6 महीने की तनख्वाह MPA साहबान, MNA साहबान और DC साहब, कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, यहाँ तक के तहसीलदार पटवारियों तक और मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले से, पुलिस के हवाले से मुतलका SHO तक 6 महीने की तनख्वाह ये आप अपने वतन अजीज के उन गरीब गुरबाओं पर जिन पर आज कहर बरस रहा है। मैं खुदा की कसम है, जहाँ जिस इलाकों में हम जाके देखा है और सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हमारे आंखों से खून बह रहा है और आवाम का बहुत बुरा हाल है। लिहाजा इस आवाम की रहनुमाई करो। और सिंध में अंदरूनी सिंध से जो आए हुए लोग हैं, आते हैं कराची में, और जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी है वो उनकी मिल्कियत है। सरकार की प्रॉपर्टी आवाम की मिल्कियत होती है, क्योंकि उनके साए पे छत नहीं है, साया नहीं है, तो वो जहाँ रहने चाहते हैं उनका हक है। लिहाजा उसमें भी
सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद करे और उनको राशन भी पहुंचाए। तैयार राशन, ऐसी जगह है जहां राशन आप सूखा राशन देते हो तो वहां गैस नहीं है, लकड़ियां नहीं है, पानी है, तो लोग कैसे खाएंगे पिएंगे। तैयार राशन उन तक पहुंचाओ और 6-6 महीने की तनख्वाहें आप दो, क्योंकि पार्टी के कारकुनान बगैर तनख्वाह के रजाकारान आपके झंडे परचम उठाते हैं। आप तो बेनिफिट लेते हो, आप पेट्रोल लेते हो, मराद लेते हो, तनख्वाहें लेते हो, तो 6 महीने की तनख्वाहें अगर आपने कौम पे खर्च की तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपको एक मौका मिला है अपने कौम की सेवा करने की, खिदमत करने की, ताकि आप खिदमत करें। और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूँ, आप आए पाकिस्तानियों का साथ दें। और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जो है बोझ है, और इस वक्त इस तरह कंडीशन है कि कशमकश की कंडीशन। एक तो आपके मुल्क में महंगाई है, दूसरा जो है तमाम निज़ाम में खसारा है, और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान डूब चुका है। इसकी रहनुमाई करो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। डीजी खान रीजन में सैलाबी सूरत हाल और मजीद बारिशों का खदशा। IG पंजाब फैसल शौकार की हिदायत पर पुलिस हाई अलर्ट। पेश की इक़दामात मुकम्मल। मजीद 200 अफसरान अहलकार मुल्तान से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रवाना। 1450 से ज़ायद अहलकार रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। पुलिस का नशेबी इलाकों में लोगों को बर वक्त आगाह करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। पुलिस टीमों ने सैलाबी इलाकों में से अब तक 10,787 अफराद और 4,382 मवेशियों को रेस्क्यू किया। पुलिस 25 दरियाई चौकियों पर 500 से ज्यादा जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। डीजी खान 25 अगस्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब फैसल शौकार ने कहा, सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के अलावा और इसके इलाकों में पुलिस टीमें इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर पहुंचाने के साथ साथ उनके माल मवेशियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। IG पंजाब ने एडिशनल IG जनूबी पंजाब को हिदायत जारी की कि वो सैलाब ज़दगान के रिलीफ की खुद निगरानी करें और RPOs TPOs फील्ड रूट्स में और इसमें विजिट करें। मजीद तेजी लाकर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लें। उकाड़ा से बसीरपुर से आगाह कर रहे हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान। अंधेर नगरी चौपट राज जिला उकाड़ा के अहम शहर बसीरपुर हवेली लखा और रसूलपुर मंडी अहमदाबाद शहर मसाइल की आमजगा बन गए। अवाम इंतहाई मसाइल का शिकार। तमाम मेन रोड और मुकामी सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह खड्डे और गड़े पड़ गए। आए रोज टूटी फूटी सड़कों पर हादसात मामूल बन गए। अब तक सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इन शहरों में कोई बुनियादी सहूलियात नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं, आम सरिंज और पेन किलर टीका तक नहीं है। लोग बाहर प्राइवेट स्टोर से खरीदते हैं। डॉक्टरों की मरीजों पर कोई तवज्जो नहीं। शहरों और देहातों में दुकानदार अपनी मर्जी से चीजों के दाम जायद रेट से वसूल करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। तमाम शहरों में तजावजात की भरमार, घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। और न्यूज़ के डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान को लोगों ने अपने मसाइल बताए और दुख गम से फट पड़े। सैकड़ों लोगों ने दुहाइयां दी। बसीरपुर और हवेली लखा मंडी अहमदाबाद के शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और हुकूमत पंजाब हमारे हाल पर रहम करे और हमारे तमाम मसाइल फौरी हल करे। कोटरी से एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक मेन स्पेशल एजुकेशन स्कूल में बारिश और सैलाब के बायस सिंध के मुख्तलिफ इजलास से नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन को स्कूल से निकालने के लिए मुतासरीन को पुलिस की जानिब से धमकियां देने के खिलाफ मुजाहरीन ने एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहरीन ने शदीद नारेबाजी की कि हमें स्कूल से निकाला जा रहा है। हम अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले मदद के मुंतजर हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार फोत हो चुके हैं। हम फाका कशी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारी मदद की जाए। जबकि जिले इंसामिया की तरफ से कोई भी मदद ना होने पर शदीद परेशानी का शिकार हैं। माना हिकिड़ो तबाह थी चुको आहे, हिकिड़ी पंहिंजी जान बचाए उहे अची पहुतान। काफ़ी असांजा नंढड़ा ॿार, असांजा पोड़ा, असांजूं माऊं, असांजूं भेणूं काफ़ी त लुड़ी वयूं आहिनि पाणी में। हिननि सां माण्हुनि सां ही तव्हां ईअं पिया कयो, ही पंहिंजी सिंध धरती जे वारसनि सां इहो हशर पिया कयो। सदाईं तव्हां जेको चवंदा हो त असां सिंध में हींअर बि तव्हां भुटे खे ज़िंदा कयो वेठा, छा ही भुटे जा दुश्मन कोन्हनि, ही तव्हांजा वोटर आहिनि जेके सिंध में तव्हांखे वोट कंदा आहिनि। हींअर तव्हां जो हक़ आहे त हिननि माण्हुनि सां अची कुलो कुले में मिलाए बीहो, हिननि जी मदद कयो। सिंध में सॼी हुकूमत मिशनरी आहे पीपल्स पार्टी जी, त पीपल्स पार्टी रुगो दावाऊं करे थो त असांखे अॼु हेतिरा पैसा फलाणे मुल्क फंड ॾिना आहिनि, फलाणे मुल्क फंड। हिननि वटि त का शइ कोन्हे। हिननि वटि त हिन हिकिड़े जेको सो वेले जी मानी हींअर हिननि खे कोन मिली आहे, न को हिननि खे पाणी मिलियो आहे। ही ॾिसो हींअर 12 पिया थियनि, हिकु पियो चए हीअ बुख ते वेठा आहिनि कल्ह खां वठी। ही ज़ुल्म आहे। सिंध जे माण्हुनि खे ईअं लावारस न कयो, हिननि जी मदद कयो। जी हमारा मदद करो। हम लोग कैंप में नहीं छोड़ रहे। बोलता पुलिस आ गया, बोलता बाहर निकलो, और रेंजर्स आ गया, बोलता अंदर जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? मुरादरी शाह का अपील है, जल्दी से जल्दी नोटिस ले। हम खरपुर से आया, डूब के आया। ये देखो मेरा कपड़ा देखो, पूरा डूब के आया। मुरादरी शाह का अपील है, जल्दी से जल्दी नोटिस ले लो। खरपुर पूरा डूब गया।
हमको गाड़ी नहीं मिल रही थी जो सामान लेके आया। अब इधर है, कितना बच्चा बाहर है, देखो हमको बोलता है निकल दो इधर, किधर बच्चा लेके जाएगा बाहर। मुराद रिशा का जल्दी से आधा घंटा में लौट से बच्चा को पूरा कैंप में छोड़ देगा, जल्दी से जल्दी। हम इस वक्त शाह लतीफ़ स्पेशल एजुकेशन खुदा की बस्ती में मौजूद हैं। ये देखें जितने भी ये लोग बैठे हैं सब सैलाब मुतासर के लोग हैं जो तकरीबन सिंध के ज़िलों से आए हैं, जहाँ से मुतासर होकर सक्कर, शहदादकोट, मेहर, केनशाह, जोही और दीगर इलाकों से ये रात को यहाँ पहुँचे हैं, जो इस ग्राउंड में बाहर बैठे थे। अब सुबह जैसे इस इमारत में दाखिल हुए हैं तो यहाँ की कोई भी इंतज़ामिया इनके ऊपर बजाय इनसे पूछने के लिए, इनको खाना पानी देने के लिए, वो तो दूर की बात है कि यहाँ पे नफरी कायम की हुई है पुलिस की, जो इनको निकालने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं अलर्ट होके, ताकि आप यहाँ से निकलो। देखो ये सरासर जुल्म है सिंध के लोगों के साथ, और ये सिंध के वारिस हैं, ये सिंध धरती के वारिस हैं जिनके साथ ये नाइंसाफियाँ हो रही है। सिर्फ यहाँ के डीसी और चुने हुए नुमाइंदे लोगों को दिखाने के लिए, फोटो सेशन के लिए पोस्टें वगैरह जो रख रहे हैं, जो मीडिया में खबरें चलवा रहे हैं, वो सरासर झूठी खबरें। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी सियासी शख्सियात चौधरी मोहम्मद आसिफ कुराया और चौधरी परवेज इकबाल काहलू ने कहा कि पाकिस्तान को कुदरत ने बेपनाह वसाइल नवाजे। ये मुल्क वसाइल से माला माल है, लेकिन इस मुल्क की क़यादत की नहली है कि इन वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमारे मदनी, अफ्तरादी और वसाइल के साथ जोग्राफियाई अहमियत, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी जिसकी अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये सारे इम्कानात हैं कि जो पाकिस्तान को उभरती हुई मौशियत बनाने के लिए बेताब हैं। सिर्फ इन वसाइल को सही तौर पर बरोकार लाने की जरूरत है। हुकूमत वसाइल के आगाही के साथ इस्तेमाल करने के दावे तो बहुत करती है, मगर अपने तमाम तर दावों को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान अमीर अवाम का गरीब मिलचर बनकर रह गया। इसकी बड़ी वजह मुल्क में मुआशी अदम मसावत है। अमीर लोग अमीर तर, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि हुक्मरानों की तरजीह निज़ाम की तब्दीली की बजाय हसूल मफादात पर है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में और NRSP के इश्तराक से हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई के लिए मुकामी हॉल में खसूसी सेमिनार का इनेकाद, जिसमें डॉक्टर हामिद जमील मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ने खसूसी शिरकत की। मजीद देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की इस रिपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम NRSP के इश्तराक से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व वसीला खुराक प्रोग्राम के तहत बकर के मुकामी होटल में खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात जिनमें डॉक्टर हामिद जलील मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, रफीक अहमद खान नियाजी एडवोकेट, बदरुज़्ज़मा प्रोग्राम पॉलिसी ऑफिसर, सन सेक्रेटरीट से मैडम सना परवीन और समीना लतीफ़ के अलावा मुअज़्ज़ज़ीन शहर ने शिरकत की। सेमिनार में बताया गया 2010 में बकर, खुशाब और मियाँ वाली में कम आमदनी वाले घरानों में मुख्तलिफ कारोबारी अशिया की तकसीम की गई ताकि वो बाइज़्ज़त रोजगार कमा सकें। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, शहरियों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए NRSP की जानिब से सोलर प्लांट्स, मुर्गियां, सब्जियों के बीज और दीगर अशिया तकसीम की गयी। हर गांव के अंदर ख्वातीन कोई ना कोई अपना रोज़गार पैदा कर रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं, और यही एक तरीका है कि हम अपनी कौम को और ख़ास कर हमारी ख्वातीन को हम अपने पाँव पे खड़ा करें। देहात के अंदर उनको छोटे छोटे रोज़गार और स्किल दें कि वो अपने पाँव पे खड़े होके अपने घर को कम से कम जो है वो संवार सकें। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी खुशी है कि NRSP बहुत अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चला रही है। 2-3 हमारी बहुत अहम इसके अंदर एक्टिविटीज़ थी जिसको हम पूरी मुल्की सतह पर इंशाल्लाह लेके जाना चाहते हैं, ताकि एक पायदार निज़ाम हम तरतीब दे सकें जिसमें घरेलू सतह पे लोगों को ख़ुद एक मुतवाज़न ग़िज़ा पूरे साल मुयस्सर। ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको NRSP ने बहुत ही अच्छी तरह स्केल अप किया है यहाँ पर, एंड वी होप कि ऑनवर्ड भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये वो बच्चियाँ हैं जिनके घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से पकता था, तो ये NRSP ने इनको ट्रेनिंग दी थी, और ये हमारा जो ये फूड बैंक का प्रोजेक्ट RPSF, इसमें हमने इनको फिर सपोर्ट करते हुए 20,000 का एक छोटा फंड ग्रांट मुयस्सर की थी ताकि अपने काम को बढ़ा सकें। मुआशरे में शहरियों को कारआमद बनाने के लिए NRSP और इन जैसे दीगर इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। साथी कैमरामैन के साथ आफ्ताब बरनी, ऑन न्यूज़ भक्कर। खबर शामिल करते हैं उबाड़ों से। मुल्क भर की तरह उबाड़ों में भी बारिश की तबाहकारियों के कुछ मनाजिर
ये मुस्लिम कॉलोनी में जहां पर रोड रास्ते मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं, कई मकानात और घरों की दीवारें भी गिर गई। मकानात गिरने से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान बहुत हुआ। गरीब मेहनत कश मकान मालिक खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। तहाल जिले इंतजामिया की जानिब से उन्हें अभी तक किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। मकान मालिक की जानिब से मलिक और हबीब रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी इंतजामिया कोई भी मदद नहीं कर रही, हम शदीद परेशान हैं, हमारी जल्द मदद की जाए और हमें राशन भी दिया जाए, हमारे मोहल्ले से बारिश का जमा पानी जल्द निकाला जाए। और इधर काली की मंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। जिले सदर मुस्लिम लीग नून राय कमर जमान खरल की क़यादत में जिला हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन में शामिल करने पर राय कमर जमान खरल के डेरे से लेकर लारी अड्डे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रिकॉर्ड करांदे पे कि सानू हाफिजाबाद दा जिहड़ा है वो असां गुजरात कतन नहीं शामिल होना। असी हर फोरम ते इंशाअल्लाह एहतजाज भी करांगे और गल भी करांगे। बाकी एक छोटी जी सारे मेरे मेहरबान साफी हज़रात भाई और जेड़े भी सुनने वाले, एक मैं जरूर गल करांगा कि ये गैर सियासी एहतजाज है। इहदे च असां अज अपने हर फिरका तबके नूं असां दावत दित्ती है, हर किसी नूं कहे कि मेहरबानी करके इस एहतजाज शामिल होण और अल्लाह के फजल नाल हर किस्म के लोग पूरे कालेकी दे हर गाँव तो लोग आए ने। कालेकी पूरा जिहड़ा इस एहतजाज शामिल होया है, मैं इस गल की भी मुबारकबाद सारिਆਂ ਨੂੰ देना। और दूसरा मैं एक अपने छोटा जिहा मैं क्योंकि अज ये गैर सियासी एहतजाज है, मैं अपने लीडर साहबान जिहड़े साडे डिस्ट्रिक्ट को लीड करते पे ने, मोहतरम हाफिज़ा सराफ ताड़ साहब और चौधरी मेहंदी हसन पट्टी साहब, उन्होंने अज सानू मोहतरम सहरा साहब ने हुक्म दिता सी, असी उन्होंने हुक्म के मुताबिक एहतजाज पे करते हैं। चौधरी साहब नूं मैं एक ही पैगाम देना कि चौधरी साहब तुहानू एहतजाज की जरूरत नहीं सी पाउणी चाहिए। तुहाडी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान है, पंजाब में भी तुहाडी हुकूमत है और पाकिस्तान जिहड़ा पंजाब है वो ही वज़ीर आला पंजाब का जिहड़ा है वो डिवीजन नूं हाफिजाबाद विच लांदा पिया है। क्यों नहीं अज तुसीं इस गल नूं अपनी आला क्यादत तुसां जाके तस्वीरां बनाईयां ने? क्या सानू इस गल दा असीं काले क्या भी डिमांड करते हैं कि तुहानू की यकीन दहानी कराई गई है कि असीं इनू ये हाफिजाबाद नूं गुजरात डिवीजन विच शामिल नहीं किया जाएगा? मेरी तुहाडे की भी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करो इहदे ते स्टैंड लवो। ये निरा असी तो अपोजिशन वाले हाँ, साडा तो हक बनता असी एहतजाज करिए। तुहाडे कोल अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है। राय कमर जमान जिंदाबाद, राय कमर जमान जिंदाबाद, राय कमर जमान जिंदाबाद, शहादत पट्टी जिंदाबाद, शहादत पट्टी जिंदाबाद, गुजरात डिवीजन गुजरात डिवीजन गुजरात डिवीजन गुजरात डिवीजन गुजरात डिवीजन। तुसी मेहरबानी करो, अल्लाह ताला ने तुहानू इज्जत दी है, हिम्मत दी है, आज ताकत दी है। तुसी इसका पूरा पूरा सानू इहदा बैक फीड दिओ, नहीं तो असी अल्लाह के फजल नाल असी मुस्लिम लीग नून अज साडा जलालपुर भी एहतजाज है, अज काले की भी साडा एहतजाज है। पिछे असां प्रेस कॉन्फ्रेंस जिना हाल भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया सी, असी हर हद तिकन जावांगे। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पेरिस रोड और गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन सियालकोट के मेल फीमेल उस्ताज़ा का हड़ताली कैंप 5वें रोज में दाखिल। हड़ताल से तलीमी अमल मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। बादशाह उस्ताज़ा ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पेरिस रोड से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तक एहतजाजी रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने टेप्टा मुलाजमीन के मुआशी कत्ल को बंद करो के अलावा साडा हक इत्थे रख, 15 से 25% स्पेशल अलायंस की मंजूरी और वारे ट्योटा तेरे काम, एक महकमा दो निज़ाम के जबरदस्त नारे लगाए गए। इस मौके पर जिले सदर टेप्टा यूनियन एजाज बाजवा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया। जानते हैं उनकी खसूसी गुफ्तगू में। हम जी टेप्टा अथॉरिटी के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, इनका 5 रोज से यहाँ पे पूरे पंजाब के अंदर धरना जारी है और इसमें हमारा मुतालबा ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और टेप्टा अथॉरिटी से कि जो 25% अलाउंस 2020 में और 2021 में 15% अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान किया था, उस सिलसिले में 15 माह गुजर गए हैं, हमारे कोई मुतालबात या हमारा नोटिफिकेशन नहीं। हम भी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो कि नोटिफिकेशन का मतन है। नोटिफिकेशन में मतन है कि जो लोग ये अलाउंस 4 किस्म के ले रहे हैं उनको
उनके अंदर जो फ़र्क है, ठीक है, डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए वो अलाउंस जो है तमाम ओवरऑल पंजाब जो है वो उन लोगों को दिए जाए। हम ये रिक्वेस्ट वज़ीर आला पंजाब से भी करते हैं, अपने चेयरपर्सन जो हमारे टैप्टा के आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कानूनी तकाजे या कानूनी रुकावटें इसके अंदर मौजूद हैं उनको फिल फौर जो है वो ख़त्म करके जो नोटिफिकेशन है 15% और 25% का नोटिफिकेशन और साथ साथ जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको भी रेगुलर किया जाए, ताकि तमाम लोग जो है उनका जो माशी इस्तेमाल हो रहा है या जो उनको और जो बच्चों का जो आजकल हर्ज हो रहा है, तलीमी हर्ज हो रहा है, हम उसको नहीं करना चाहते। ठीक है, तो फिर इल्तिजा है वज़ीर आला पंजाब से और इंतज़ामिया से जो लोग इसमें मावनत कर सकते हैं कि वो हमारा ये नोटिफिकेशन जो है बिल फॉर 15% और 25% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है उसका नोटिफिकेशन जारी करके इस डिस्पैरिटी को मजीद ना बढ़ाएं बल्कि इस डिस्पैरिटी को खत्म करें। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में जमातुल मुबारक के रोज STPOs और SHOs के सिक्योरिटी के हवाले से मसाजिद और इमाम बारगाहों के विजिट, सिक्योरिटी ड्यूटी को चेक किया, मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की और अहम अलर्ट रहेंगे तो शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शकार, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक के अहकामात की रोशनी में DPO की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए STPOs ने अपने सर्कल जबकि SHOs ने अपने थाना जात की हदूद में जमातुल मुबारक के हवाले से मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अफसरान एहलकारान को चेक किया, सिक्योरिटी एहलकारों के पास मौजूद असला और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया, जवानों को अलर्ट रहकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत की। DPO इबादत निसार ने अपने पैगाम में कहा कि हमारा फर्ज बहुत अहम है, शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना कि हम उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखें और अलर्ट रहें, क्योंकि हम अलर्ट रहेंगे तो शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। एक और खबर है, चौधरी सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की DPO दफ्तर में खुली कचहरी, मुतअद्दिद शहरियों की शिरकत, मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर कार्रवाइयों के अहकाम जारी। DPO की हिदायत पर STPOs और SHOs के अपने इलाके में खुली कचहरी मुनक्किद करने का सिलसिला जारी। अवाम को इंसाफ फराहम करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आम आदमी की दहलीज तक इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल को बरोकार लाया जाए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शकार और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक के अहकामात की रोशनी में DPO इबादत निसार की DPO दफ्तर में खुली कचहरी, मुतअद्दिद शहरियों ने शिरकत की। इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को ऑन कॉल लेते हुए दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम में दादरसी करते हुए वापसी रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए, जबकि IG पंजाब की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के हवाले से STPOs SHOs ने अपने अपने इलाके की मसाजिद में जमातुल मुबारक के रोज खुली कचहरी मुनक्किद करने का तसलसल जारी रखा। पुलिस अफसरान ने मसाजिद में मौजूद शहरियों के पुलिस से मुतल्लिका मसाइल तफसील से सुने और मेरिट पर इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। रुख करते हैं खैरपुर का। फैजगंज नहर से जहाज रेगुलेटर के मुकाम से निकलने वाली जहाज शाह का बंद टूट चुका है। 4 दिन गुजरने के बावजूद इंसामिया की जानिब से नहर पानी काबू करने में मुकम्मल नाकाम। दर्जनों देहात डूब गए, 100 एकड़ से ज़ायद अराजी में पानी जमा हो गया। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद ने कहा कि पाक फौज हमारा मुकद्दस और काबिल एहतराम इदारा और नजरियाती जिग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है, इसलिए फौज अपने आप को सियासत में अपने आप को आलूदा ना करे। माशाअल्लाह कोई अमृत धारा नहीं होता। इम्पोर्टेड हुकूमत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फौज को बदनाम करवा रही है। ये करप्ट टोला पाक फौज और अवाम का तसादम चाहती हैं। कहा कि इमरान खान पर तौहीन अदालत और दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने की पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा एक गमले तक तोड़े बगैर पुरअमन एहतजाज किया। इमरान खान को अगर ऐसे नाम नहाद मुकदमात को बुनियाद बनाकर दीवार से लगाने की कोशिश करके मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें इमरान खान अपनी सियासी बसीरत की मदद से कामयाब नहीं होने देंगे। और इधर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस मुल्तान खानेवाल अब्दुल हकीम मोटरवे M4 पर हालिया शजरकारी मुहिम में फलदार पौधों की शजरकारी जारी। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, एडिशनल IG डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर आतिफ चौधरी की तरफ से हालिया सीजन में फलदार पौधों की शजरकारी जारी। उन्होंने DSP कमर शहजाद भट्टी के साथ सेक्टर ऑफिस और बेट नंबर 21 में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि हम सेक्टर M4 में फलदार प्लांटेशन ड्राइव का आगाज पहले ही कर चुके हैं। आज भी इसी तसलसल में फलदार पौधे लगाए गए। सेक्टर M4 के तमाम इंटरचेंजेस पर कसीर तादाद में फलदार पौधे वीकली बुनियादों पर लगाए जाएंगे ताकि मोटरवे M4 को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। दरख्त लगाना सदका जारिया है।
درخت ماحول دوست ہوتے ہیں اور ہمیں آکسیجن فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے سایہ دار گھونسلے بھی فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ گرمی کی شدت کو بھی کم کرتے ہیں. ڈی ایس پی قمر شہزاد بھٹی نے کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر پاکستان کو سرسبز بنانا ہے. رخ کرتے ہیں ہری پور کا ڈی ایچ کیو ہسپتال. ہری پور میں صوبائی حکومت کی جانب سے مریضوں کے لیے 100 بیڈز، 3 ڈائلسس مشینز، ڈویلپر الٹرا ساؤنڈ مشین، بیبی انکیومیٹرز اور فرنیچر کی فراہمی پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رہنما تحریک انصاف یوسف خان نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کے MS ڈاکٹر محسن رضا ترابی کے علاوہ تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہری پور سے ناصر امین کی اس رپورٹ میں. ہری پور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں صوبائی حکومت کی جانب سے 100 بیڈز، 3 ڈائلسس مشینیں، ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ مشین، بیبی انکیوبیٹرز اور فرنیچر کی فراہمی پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رہنما تحریک انصاف یوسف ایوب خان نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ ڈی ایچ کیو اسپتال کے MS محسن رضا ترابی کے علاوہ تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی. اس موقع پر رہنما تحریک انصاف یوسف ایوب خان اور MS ڈی ایچ کیو محسن رضا ترابی نے میڈیا سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا ڈیفیشنسیز تھیں، جیسے بیڈ ہو گئے، جیسے ڈائلسس مشین ہو گئے، ویل چیئرز ہو گئے، اور باقی جتنا ایکوپمنٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے کروڑوں روپے کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ان قریب کنسرن منسٹر جو سے ہیں ہیلتھ کے، تیمور جگرا صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی ہے. اس کو ہم ٹیچنگ ہاسپٹل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اسی دن ڈکلیئر ہوگا، اور یہ پاک آسٹریا فوکشیولے یونیورسٹی جو سی ہے ادھر ہی ہمارا ایک میڈیکل کالج، ایک ڈینٹل کالج اور ایک نرسنگ کالج سینکشن ہو چکا ہے. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو 100 بیڈ، اس کے علاوہ ہمیں 3 ڈائلسس مشینیں، بیبی انکیوبیٹر اور اس کے علاوہ کافی سارا اکوپمنٹ جو کہ ہمیں ملنا تھا، وہ الحمدللہ انسپائٹ آف دی یہ بجٹ کنسٹرینٹس یہ صوبائی گورنمنٹ نے پرائورٹی پہ یہ ڈسٹرکٹ ہری پور کو دیا ہے. رہنما تحریک انصاف یوسف ایوب خان نے میڈیکل سٹاف کے ہمراہ اسپتال کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات کے بارے میں دریافت کیا، جبکہ مریضوں کی جانب سے دی گئی سہولیات اور صحت انصاف کارڈ پر علاج معالجہ پر صوبائی حکومت اور اسپتال انتظامیہ کے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا. خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے. جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ضلع سانگڑ دہ باعث چمڑو جیسا کہ پورا سندھ پانی ہے، ٹھیک اسی طرح مکھی کاری چند سے چک باعث کی طرف بہت زیادہ پانی رواں دواں ہے. فوجی فارم سے ہوتا ہوا فوجی فارم اور خالد موڑ کے درمیان 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس کی ملک امتیاز مسلم لیگ نون سانگڑ کے سربراہ پتہ چلتے ہی باعث چک پہنچے. مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں. جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں باعث چک سے شفیع آباد جو روڈ جاتا ہے. یہ تقریباً کافی دنوں سے میڈیا کوریج دے رہی تھی، بھی تقریباً پیچھے سے 8, 9, 10 فٹ پانی ہے، لیکن انتظامیہ نے غور نہیں کی. اس کے باوجود کل جو پانی نے چڑھائی کی ہے وہ پورے باعث چک والے، آگے الہ والے سارے خوف زدہ تھے. ٹھیک اسی طرح ہمارے نون لیگ کے سربراہ ڈسٹرکٹ سانگڑ کے ملک امتیاز صاحب کو جیسے اس چیز کے بارے میں معلومات ہوئی تو وہ خود پہنچنے پیدل چل کر فوجی موڑ سے خالد موڑ تک وزٹ کے لیے آئے. درمیان میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا شگاف پڑا ہوا ہے. مزید جانتے ہیں ملک صاحب سے اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی یہ نقصانات ہو رہے ہیں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان سے زیادہ بڑی چیز انتظامیہ کی کرپشن ہے. آپ یقین کریں کہ یہ سیم نالے جو تھے 1.5 مہینہ پہلے 7 چک کے قریب یہ ہم نے سیم نالے جو تھے وہ اوور فلو ہو رہے تھے، وہ بند ٹوٹ گیا تھا. تو میں خود وہاں گیا تھا اور ہم نے وہاں پہ اعلیٰ حکام سے بات کی تھی. ہر طرف ہم نے پیغام پہنچایا. انہوں نے ایک جو لوکل بیچارے لوگ تھے انہوں نے اپنی مدد کے تحت ایکٹیویٹر سے وہ بند کیا. ہوا یہ ہے کہ ہماری نہروں میں پچھلے پورے 10-15 سال سے کھاٹی کے پیسے جو ہیں کروڑوں کے اربوں کے حساب سے آئے ہیں، اور انہوں نے وہ اربوں روپے جو ہیں یہ لوگ کھا گئے ہیں. انہوں نے کام قطن نہیں کیا، صرف دکھاوے کے لیے 2-3 ایکسکیویٹر لگا کے 2-4 جہاں آبادیاں ہوتی تھیں وہاں دکھا دیتے تھے کہ ہم کھاٹی کر رہے ہیں. اصل وجہ یہ ہے یہ پانی پچھلے 1.5 مہینے سے جمع ہوتا رہا ہے، جمع ہو کے یہ ڈیم کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور اس کے بعد جب ظاہری بات ہے ڈیم جب بن جاتا ہے اور پھر جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ تو پھر اپنے جہاں جس طرف وہ اس کا رخ ہوگا وہ اس کو خراب کرتا جائے گا. تو کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل امتحان ہے. اس دفعہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بارش ہوئی، لیکن بارشیں آہستہ آہستہ ہوئی ہیں.
ये अभी जो आखिरी बारिश हुई इसने पुराने सब पानी के ऊपर भी डैम की सूरत में बढ़ा दिया पानी। अगर सेम नाले अपनी बर्फ़ हर साल खुदाई करते और अपनी जो सिस्टम को चलाए रखते तो ये पानी जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो पानी निकलता जाता और सेम नालों के ज़रिए निकलता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन लोगों के पेट में हराम जिनके मुंह में लगा हुआ है उन्होंने हराम छोड़ना नहीं है। और इस वक्त जो नुकसान हो चुका है मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में नुकसान हुआ है और इसमें जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है वहाँ इंतज़ामिया की कोताही भी है, वहाँ इंतज़ामिया की करप्शन भी है। DC साहिबान या जो भी MNA MPs हैं उन्होंने हर जगह अपना शेयर लिया है, हर काम में अपना शेयर लिया है। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क ये आप बननी थी, क्या कहते हैं, इलेक्शन से पहले बननी थी, जून में कंप्लीट होनी थी, इन्होंने अधूरी छोड़ दी। अब मुझे उम्मीद है कि जैसे ये जब ख़त्म होगा तो इसको दोबारा 0 मीटर करके और फिर दोबारा फुल इस पे। वज़ीराबाद में ट्रैफिक पुलिस का अपनों से बिछड़ों को मिलाने का सिलसिला जारी। सेक्टर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर जाहिद चीमा और सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस अदनान को अल्लाह वाले चौक से एक बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया, जो अपना नाम साइम और वालिद का नाम हैदर बताता था। डिविजनल ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टरान ट्रैफिक पुलिस वज़ीराबाद चौधरी जाहिद चीमा और अदनान ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की जबकि ऐलानात करवाए, जिस पर बच्चे के वालिदैन ने इन दिनों दोनों अहलकारान से राब्ता किया और अपने बच्चे के मिलने पर दोनों अहलकारान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि इस मौके पर सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस जाहिद चीमा और अदनान ने ट्रैफिक पुलिस के काम ट्रैफिक कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि अवाम की खिदमत और बिछड़ों को अपनों से मिलाते भी रहना है। जबकि अहले इलाका ने इस कारकर्दगी पर दोनों अहलकारों को खराज तहसीन पेश किया और चीफ सिटी ट्रैफिक पुलिस सुहेल फासिल का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे जांबाज फर्ज शनास ईमानदार वज़ीराबाद में तैनात किए जो अपनी ड्यूटी को मुकम्मल फर्ज शनासी, ईमानदारी और दिलजमी से अदा कर रहे हैं। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट मियां महमूद उल रशीद की डीजी खान आमद सैलाब रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन रिलीफ कैंप में मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी की। MPA हनीफ खान पताफी, MPA अहमद अली दुरेशक भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर अनवर बरियार, असिस्टेंट कमिश्नर शुकेब सरवर मौजूद। अब तक 30,000 खेमे तकसीम किए जा चुके हैं और पिछले कई दुहाइयों से इस तरह का खौफनाक सैलाब नहीं आया। वसाइल कम और तबाही बहुत ज्यादा है। सूबाई वजीर ने इस हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी बात की। सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट तमाम इदारे इस पर लगे हुए हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रियाज मसूद DC पेशावर शफीउल्लाह खान के मिशन मंशियात से पाक पेशावर के फेज 1 मुकम्मल होने पर इस वक्त मलिक अब्दुल्ला, सदर सराफा यार मोहम्मद शाहीन, सूबाई सदर सिविल सोसाइटी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। और बाज़ारों में इधर से आप कारखानों मार्केट से अगर आप अशनगरी तक चले जाएँ तो मुख्तलिफ रोडों के आप फुटपाथों पर इनको पड़े देखते थे। तो मुझे वो बैसियत एक वेलफेयर ऑफिसर मुझे ये होता था कि हम इनके लिए क्या करें, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने ऐसे किया। कमिश्नर साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहिबा ने, हमने मिल के एक प्लान बनाया और उसके लिए तरीक़ाकार वाज़े किया। फिर उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको फ़ौरन फाइनेंस कर दिया, उनके लिए असम्बली के थ्रू पैसे एलोकेट कर दिए। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज 3 महीने बाद हम इस काबिल हो गए कि जो हमारा पहला बैच था जिनको हमने रिहेबिलिटेट किया है, अब उनको हमने वापस उनको हमने सोसाइटी में वापस रीइंटीग्रेट करना है। तो मैसेज यही दूंगा कि ये हमारी पहली और आखिरी काविश नहीं थी। इसके बाद एक इंतहाई इसमें एक हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो अब हम मास रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इंशाल्लाह उसमें ला रहे हैं। उसके लिए तरीक़ाकार भी वाज़े है, PC1 भी उसके लिए इंशाल्लाह बस तैयारी के मराहिल में है। तो जैसे ही होगा तो ये नामा मलिक अब्दुल्ला खान, सदर करंसी सराफा खैबर पख्तूनख्वा और अंजमन तजरान अल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हूँ। दनन प्रोग्राम चुकुम दाई मुंशियात दिन शेख आल चुकुम खालक नशे कवी एगे दिफरा हुकूमत यानी कमिश्नर पेशावर और DC पेशावर एगे दिफरा प्रोग्रामी जुड़ को एगे इलाज वो को नुदा डीरा खुली खबर दा दे बांधे ज कमिश्नर पेशावर था, DC पेशावर था, हुकूमत सूबाई हुकूमत था, सब द बांधे देता मुबारकी वर्कौमा ये हिम्मत दी। और कमिश्नर पेशावर KP गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक बेहतरीन अंदाज से फर्स्ट टाइम पे हमने उन लोगों को, ऐसे लोगों के साथ एक पेज पे बिठाई जो आज ये फ्रंट लाइन पे मिनिस्टर भी है, MNA, MPA, सेक्रेटरीज
ट्रेडर्स के लोग, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। एक और खबर है उबाड़ू से। पहले की तरह इस बार भी दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट FGRF के तहत हालिया बारिशों में मुतासरा खानदानों और सैलाब ज़दगान के लोग जो कच्ची आबादी और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कायम किए गए रिलीफ कैंप उबाड़ू में रहाइश पसीर हैं, वहाँ जाकर मुतासरा लोगों में खाना पीना, नाश्ता वगैरह जरूरियात जिंदगी की चीजें तकसीम की गई, जिसमें खसूसी काविश मोहम्मद तैमूर अतारी, मोहम्मद अकरम अतारी समेत दीगर दोस्तों ने की इस नए काम में हिस्सा लिया। और बादशाह तैमूर अतारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दावत इस्लामी का इदारा FGRF हर बार की तरह इस बार भी सैलाब ज़दगान और बारिश मुतासरीन में अपनी मदद आप के तहत खाना पीना, दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम कर रहे हैं। हम अपने शहर के लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। मजीद हम अपने शहर के नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि वो भी आएं और इस नए काम में हमारा साथ दें ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।